हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर परफेक्ट। आज हम मैथमेटिक्स में चैप्टर 7 कॉमर्शियल मैथमेटिक्स करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें इन्वर्स वेरिएशन। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि इन्वर्स वेरिएशन होता क्या है। व्हेन टू क्वांटिटीज से x एंड y आर सो रिलेटेड दैट एन इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी implies a corresponding decrease or increase in another quantity, then the two quantities are said to be in inverse variation। ये तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। इट मीन्स कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटी है x एंड y, वो दोनों इस टाइप से रिलेट करती है कि अगर एक इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी डिक्रीज़ होगी, एक डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी इंक्रीज़ होगी। अगर इस टाइप का रिलेशन है तो वो दोनों क्वांटिटीज़ हमारी जो है इन्वर्स वेरिएशन में कही जाएंगी। इट मीन्स वन क्वांटिटी चेंजेस इन द अपोजिट डायरेक्शन टू अनदर, यानी कि एक क्वांटिटी दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जो है रिलेट करेगी। इफ़ वन इंक्रीजेज द अदर डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा, इट मीन्स इफ़ वन डिक्रीजेज अदर इंक्रीजेज। इफ़ एक्स एंड वाई वेरी इन्वर्सली, अगर x और y हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं जो वेरी करते हैं इन्वर्सली, दैट इज़ x इंटू वाई इक्वल्स टू के। तो x इंटू वाई इक्वल्स टू होगा k, वेयर k इज़ ए कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएबल, जहाँ पर k जो हमारा कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन है एंड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, और हमेशा पॉजिटिव है। डायरेक्टली में क्या होता था, x डिवाइड बाई वाई इक्वल्स टू के होता था, k कॉन्स्टेंट है। इन्वर्सली में क्या है, x इंटू वाई इक्वल्स टू के होगा, और k हमारा कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन है जो कि हमेशा पॉजिटिव ही होगा। चलिए अब एग्जांपल्स करते हैं। क्लियर हो जाएगा। और तो एग्जांपल 1 है हमारे पास यहाँ पर, इफ़ a एंड b वेरीज इन्वर्सली, a और b हमारे पास वेरी है, इन्वर्सली गिवन ही है ये, देन फाइंड द नंबर्स इन द गिवन टेबल। तो हमें जो है टेबल में जो नंबर हमारे मिसिंग है वो फाइंड आउट करना है। तो a में हमारे पास a1 और a2 मिसिंग है, b में हमारे पास b1 मिसिंग है। तो जैसे कि इसमें ऑलरेडी गिवन है कि वेरी इन्वर्सली है, तो क्वान्टिटीज़ a एंड b वेरी इन्वर्सली, देयरफॉर a इंटू बी इक्वल्स टू जाएगा k। तो k इक्वल्स टू 10 इंटू 24, इट मीन्स 240। अब फर्स्ट पेयर हम लेंगे a1 एंड 5, तो a1 इंटू 5 इक्वल्स टू 240। 5 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो a1 इक्वल्स टू जाएगा 240 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 48। नेक्स्ट फिर हमारे पास कॉम्बिनेशन है 12 एंड b1, 12 इंटू b1 इक्वल्स टू 240, b1 इक्वल्स टू जाएगा 240 डिवाइड बाई 12 इक्वल्स टू 20। देन नेक्स्ट पेयर है a2 एंड 12.5, a2 इंटू 12.5 इक्वल्स टू 240, a2 इक्वल्स टू जाएगा 240 डिवाइड बाई 12.5 इक्वल्स टू 19.2। तो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास a1 की 48, b1 की 20, a2 की 19.2। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, इफ़ 45 मैन कैन डू अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 35 डेज़, अगर 45 मैन जो है कुछ पर्टिकुलर वर्क जो है 35 डेज़ में कंप्लीट करते हैं, देन फाइंड द नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू फिनिश द सेम वर्क इन 25 डेज़। तो हमें बताना है कि यही काम, सेम काम को अगर 25 डेज़ में फिनिश करना हो तो कितने नंबर ऑफ मैन हमारे पास रिक्वायर्ड होंगे। तो लेट कर हमने x बी द नंबर ऑफ मैन हु कैन फिनिश वर्क इन 25 डेज़। हमने x लेट कर लिया कि नंबर ऑफ़ मैन हमारे पास x है जो उस पर्टिकुलर काम को 25 डेज़ में फिनिश करेंगे। अब इसको नॉर्मली हम अगर सोचेंगे तो सिंपली हम सोच सकते हैं कि 35 डेज़ में हमें जो काम कर रहे हैं 45 मैन की रिक्वायरमेंट है। अगर डेज़ हमारे कम होंगे, कम दिन में हमें वही काम पूरा करना होगा, तो नंबर ऑफ़ मैन हमें बढ़ाने पड़ेंगे। तो इट मीन्स यहाँ पर जो रिलेशन होगा नंबर ऑफ़ डेज़ और मैन का, वो हमारे पास यहाँ पर इन्वर्सली है, क्योंकि डेज़ हमारे कम हो रहे हैं तो मैन की क्वांटिटी हमें बढ़ानी पड़ेगी, नंबर ऑफ़ मैन हमें बढ़ाने पड़ेंगे। तो इन्वर्सली वेरी है। अब टेबल बना लेंगे इसके, नंबर ऑफ़ मैन, नंबर ऑफ़ डेज़। तो 45 मैन 35 डेज़, एक्स मैन 25 डेज़। तो इसके बाद हम लिखेंगे द नंबर ऑफ़ मैन वेरीज इन्वर्सली विद द नंबर ऑफ़ डेज़। इट मीन्स मैन और नंबर ऑफ़ डेज़ में इन्वर्सली वेरिएशन है यहाँ पर। देयरफॉर 45 इंटू 35 इक्वल्स हो जाएगा x इंटू 25। तो x इक्वल्स टू 25 डिवाइड में आ जाएगा 45 इंटू 35 डिवाइड बाई 25। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 5 जा 5 9 जा, फिर 5 7 जा, 7 इंटू 9 63। द 63 मैन विल बी रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क इन 25 डेज़। इट मीन्स अगर हमें वही पर्टिकुलर काम 25 डेज़ में फिनिश करना है तो वी विल रिक्वायर 63 मैन। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, द स्कूल हैज़ 8 पीरियड्स इन अ डे। एक स्कूल में एक दिन में 8 पीरियड्स लगते हैं एंड ईच पीरियड इज़ ऑफ 45 मिनट्स, और एक पीरियड जो है 45 मिनट्स का होता है। मीन्स जो ड्यूरेशन है पीरियड की 45 मिनट्स है। फाइंड द नंबर ऑफ़ पीरियड्स इफ़ द ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड इज़ रिड्यूस टू 40 मिनट्स। हमें नंबर ऑफ़ पीरियड्स बताना है अगर ड्यूरेशन हम रिड्यूस करके 40 मिनट्स कर देते हैं। तो लेट द नंबर ऑफ़ पीरियड्स बी x। अब टेबल में नंबर ऑफ़ पीरियड्स ड्यूरेशन इन मिनट्स, 8 पीरियड्स में 45 ड्यूरेशन है
एक्स मिनट जो हमने अभी लेट करा है एक्स पीरियड में 40 मिनट्स है। अब सिंपली हमें सोचना है इसमें, अगर हमारे पास 45 मिनट का ड्यूरेशन है एक पीरियड का, तो 8 पीरियड्स लगते हैं। ड्यूरेशन कम हो गया तो नंबर ऑफ़ पीरियड्स हमारे बढ़ जाएंगे। तो एक कम हो रहा है एक बढ़ रहा है, इट मीन्स ये भी हमारा इन्वर्सली वेरी है। तो द नंबर ऑफ़ पीरियड्स वेरीज इन्वर्सली विद द ड्यूरेशन ऑफ पीरियड। देयरफॉर 8 इंटू 45 इक्वल्स टू एक्स इंटू 40। तो 8 इंटू 45 इक्वल्स टू एक्स इंटू 40 हमारा फिर डिवाइड में चला जाएगा। तो 8 इंटू 45 बाय 40, 8 से 40 को डिवाइड करेंगे 5 आ गया, 5 से 45 को 9 आ गया। दस देयर वुड बी 9 पीरियड्स ऑफ 40 मिनट्स ईच, यानी कि 40 मिनट्स के हमारे पास 9 पीरियड्स होंगे टोटल। अब नेक्स्ट एग्जांपल 4, अ फार्मर हैज़ एनफ फूड टू फीड 32 एनिमल्स इन हिज फार्म फॉर 5 डेज़। एक फार्मर के पास 32 एनिमल्स के लिए जो फूड है उसके फार्म में वो 5 डेज़ के लिए सफिशिएंट है। हाउ लॉन्ग द फूड विल लास्ट इफ़ 8 मोर एनिमल्स ज्वाइन हिज फार्म। हमें बताना है कि अगर 8 मोर एनिमल्स ज्वाइन कर रहे हैं उसके फार्म को, तो वही फूड जो है कितने टाइम तक चलेगा। तो लेट द फूड विद 8 मोर एनिमल्स लास्ट फॉर एक्स डेज। हमने लेट करा कि 8 मोर एनिमल्स अगर ज्वाइन करते हैं उसके फार्म को, तो एक्स डेज तक वो हमारा फूड जो है लास्ट तक रहेगा। तो नंबर ऑफ़ एनिमल्स है 32, नंबर ऑफ़ डेज है 5। नंबर ऑफ़ एनिमल्स जो है 8 मोर है, यानी कि 32 ऑलरेडी थे, 8 और आ गए। इट मीन्स 32 प्लस 8 इट मीन्स 40 एनिमल्स। 40 एनिमल्स के लिए हमने नंबर ऑफ़ डेज एक्स लेट करा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 32 एनिमल्स जो है 5 डेज़ खा रहे हैं। 40 एनिमल्स उसी पर्टिकुलर फूड को कम दिन में खाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ एनिमल्स ज़्यादा है तो फूड भी ज़्यादा लगेगा एक दिन में। तो नंबर ऑफ़ एनिमल्स ज़्यादा है तो फूड नंबर ऑफ़ डेज़ का जो है वो कम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ़ एनिमल्स एंड नंबर ऑफ़ डेज़ वेरीज इन्वर्सली, इसलिए यहाँ पर जो रिलेशन है वो इन्वर्सली है। तो देयरफॉर 32 इंटू 5 इक्वल्स टू 40 इंटू एक्स। एक्स इक्वल्स हो जाएगा 32 इंटू 5 बाय 40। 5 से 40 को डिवाइड करा 8 आ गया, 32 से 32 को 8 से डिवाइड करा 4। इट मीन्स दस द फूड विल लास्ट फॉर 4 डेज़। इट मीन्स कि अगर 8 मोर एनिमल्स ज्वाइन होते हैं फार्म में, तो वो फूड जो है सिर्फ 4 डेज़ ही चलेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये इन्वर्स वेरिएशन और सारे एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।